कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी, यानी सारे ऋषिगण, सारे संत, सारे गुरुजन बैठे थे और सारे संत ऋषिगण गुरुजन इत्यादि बैठे थे। अब उनके बीच में सबसे ज्यादा तारीफ हो रही किसकी? भोले बाबा की, कि भोले बाबा मैया पार्वती को अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैलाश पर्वत छोड़ के जल्दी कहीं जाते नहीं, कैलाश पर्वत पे ही निवास करते हैं। देव ऋषि नारद जी बोल पड़े, अरे संत महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारे बाबा नारायण वो भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। संत सारे कहने लगे ऐसा क्यों? कहा क्योंकि मैया लक्ष्मी, माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं और भगवान नारायण अपने शेष सैया को छोड़ करके ही नहीं जाते हैं। दूसरे संत बोल पड़े, क्या ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा अगर प्रेम है तो देवादिदेव महादेव में। कहा क्यों? कहा क्योंकि सारे देवताओं में तो प्रेम है, लेकिन भोले बाबा जैसा प्रेम किसी देवता में नहीं। कहा वो क्यों? कहा भले ही सारे देवता अपनी अर्धांगिनी के साथ रहते हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव मैया पार्वती के आधे अंग में विराजमान होते हैं महाराज। हाँ, आधे अंग में विराजमान होते कि नहीं होते? तभी तो उनका नाम पड़ा है क्या? प्रेम से बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। हाँ, इसीलिए उनका नाम पड़ा है अर्धनारीश्वर। अब महाराज देव ऋषि नारद जी ने जब सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध यानी क्यों आया? क्योंकि वो दिन भर नारायण का जाप करते। अब भगवान नारायण की तारीफ नहीं हुई, भोले बाबा की तारीफ हुई, तो कहा मैं भी नारद हूँ, भोले बाबा और मैया पार्वती में लड़ाई न लगवा दो तो मेरा नाम नारद हूँ। हाँ, अब देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चल पड़े। कहा अगर लड़ाई हो जाए तो समझ जाना प्रेम अधूरा है, और लड़ाई ना हो तो हम समझ जाएंगे भरपूर प्रेम है। अब देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। दूर से देखते हैं, क्या देखा कि कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और मैया पार्वती विराजमान है। देव ऋषि नारद जी ने मन में विचार किया इस समय जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय देवादेव महादेव बाबा बैठे हैं और बाबा का क्रोध तो बड़ा ही खतरनाक है। तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती है महाराज। देखकर वापस चले गए। अगले दिन आए तब भी भोले बाबा विराजमान, फिर चले गए और तीसरे दिन जब जाके पहुंचे, क्या देखा कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं, मैया पार्वती अकेले ही कैलाश पर्वत पर विराजमान। भोले बाबा नहीं थे। तब देव ऋषि नारद जी ने मन में विचार किया यही अच्छा समय है, आज मैं लड़ाई जरूर लगवाऊंगा भोले बाबा के और मैया पार्वती के बीच। अब भोले बाबा जब नहीं थे, देव ऋषि नारद जी पहुंचे, मैया पार्वती से कहते माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये बताइए बाबा कहाँ गए हैं? मैया पार्वती ने कहा आपके बाबा किसी कार्यवश गए हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा अच्छा माता, हमने सुना है कि बाबा आपसे बड़ा प्रेम करते हैं और भोले बाबा अत्यधिक आपसे प्रेम करते हैं। पहले देव ऋषि नारद जी ने खूब तारीफ किया महाराज, हाँ खूब तारीफ का पुल बांध दिया कि मैया बाबा आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, मैया बाबा आपका बड़ा कहना मानते हैं, मैया बाबा आपको छोड़ के नहीं जाते। अब मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे देव ऋषि नारद तुम तो सत्य कह रहे हो, मेरे स्वामी हमसे कोई बात नहीं छिपाते, हमसे बड़ा प्रेम करते हैं महाराज। अब देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं अब इसी बीच में थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि अब तारीफ का पुल बहुत बड़ा बन चुका है। भोले बाबा, देव ऋषि नारद जी ने कहा भोले बाबा आपसे प्रेम तो बड़ा करते हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ बातें आपसे छिपाते हैं। मैया पार्वती ने कहा देव ऋषि नारद क्या कह रहे हो? देव ऋषि नारद जी ने कहा हाँ माता, बाबा आपसे कुछ बातें छिपाते हैं। कहा बाबा हमसे तो कोई बातें नहीं छिपाते। देव ऋषि नारद जी ने कहा अरे माता मालूम है? कहा क्या? कहा अच्छा ये बताइए जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है ये किसके मुंड है? अब मैया पार्वती सोचने लगी, अरे देव ऋषि नारद ये तो मुझे मालूम नहीं।
कहा माता हमने पहले ही कहा था बाबा आपसे सारी बातें छिपाते। फिर कहा माता अच्छा ये बताओ, बोले बाबा ने अमर कथा सुनी है और आपको अमर कथा सुनाई? अब तो महाराज मैया पार्वती जैसे सुनते उन्हें और क्रोध आ गया, अरे स्वामी हमसे इतनी बातें छिपाते। आने दो आज स्वामी को, सबसे पहले मैं अपने प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। अब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि मैया पार्वती के ऊपर बड़ा क्रोध आता जा रहा है। अब भोले बाबा अभी तक नहीं आए। देव ऋषि नारद जी ने मन में विचार किया हमारा काम हो गया, अब हमें चलना चाहिए और दूर से ही आनंद लेना चाहिए, पास में नहीं रुकना चाहिए और बाबा के आने का समय भी हो गया है। देव ऋषि नारद जी कहते अच्छा माता मैं चलता हूँ। मैया पार्वती ने कहा हाँ आप जाइए। देव ऋषि नारद मैया पार्वती को प्रणाम करते हैं और जैसे ही देव ऋषि नारद जी वहां से गए वैसे ही पीछे से देवादेव महादेव आ गए। अब मैया इधर क्रोधित ही बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, आने दो स्वामी को, आज मैं क्लास लगाती हूँ। इतनी बातें हमसे हमारे स्वामी ने छिपाई। आज मैया पार्वती बड़ी क्रोधित बैठी। भोले बाबा जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए और जैसे ही आए मैया पार्वती सामने खड़ी हो गई। अरे स्वामी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भोले बाबा एकदम आश्चर्यचकित, आज आते ही आपने प्रश्न करने लगे देवी क्या कारण है? मैया पार्वती ने कहा ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ना ये किसके मुंड है? भोले बाबा कहते देवी यहाँ पर कोई आया था क्या? अच्छा ये बताइए देव ऋषि नारद आए थे क्या? क्योंकि ये काम वही कर सकते हैं, अगला कोई नहीं कर सकता। मैया पार्वती जी कहते मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब जैसे ही भोले बाबा इस प्रकार से सुनते हैं, भोले बाबा ने कहा देवी अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे कैलाश पर्वत पर विराजमान होने दीजिए और पहले मेरा जलपान इत्यादि मुझे कराइए, मेरा भांग का गोला दीजिए, पहले मैं अपना नाश्ता पानी तो कर लूं तब मैं आराम से बताता हूँ। मैया पार्वती ने कहा ना आज सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, मैं आपका नाश्ता पानी करा दूं, आपकी भांग का गोला ला के दे दूं, बस आप ध्यान में चले जाएं और हम बस खाली इंतजार ही करते रहें मेरे स्वामी समाधि से कब उठेंगे और मेरे प्रश्नों का उत्तर कब देंगे। सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर। भोले बाबा ने कहा देवी अच्छा ठीक है बैठने तो दो और जाओ मेरी भांग घोट कर लाओ। मैया पार्वती जी ने कहा मैं ना जाऊं तेरी भांग घोटने। हे भोले भंडारी सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर। भोले बाबा कहते नहीं पहले मेरे भांग का गोला लेकर आओ, मैं नाश्ता करूंगा उसके बाद बैठूंगा तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर आराम से दूंगा। मैया पार्वती कहती है भोले भंडारी कि भोला भांग तिहारी नित्य घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित्य घोटत घोटत हारी, फिर एक बिना की हो तो घोट रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी नित्य घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित्य घोटत घोटत हारी। नित्य घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक बिना की हो तो घोट रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी नित्य घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित्य घोटत घोटत हारी, भोला
पार्वती कहती है भोले भंडारी, जिस दिन से मैं ब्याह किया भाग्य हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे, हाँ टूटे हाँ टूटे, ये रोज रोज की लगन झगड़ा हमसे सही न जाए, हाँ हमसे सही न जाए, तेरी एक बिना की हो तो घोटो रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक बिना की हो तो घोटो रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। प्रेम से बोली शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। तो महाराज जैसे ही मैया पार्वती ने हट ठान लिया, हट समझ रहे, जैसे एक पुत्र अपने पिता के सामने हट ठानता है, पिता चाहे पुलिस हो चाहे इंजीनियर हो, अगर बेटे ने हट ठानी है तो पिता को बेटे के आगे घोड़ा बनना पड़ेगा, हाँ बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा। तो आज मैया पार्वती जी ने हट ठानी है भोले बाबा से, और जब हट ठान ली तो भोले बाबा ने कहा देवी ठीक है हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न, जो मेरे गले में मुंडों की माला है ना, ये आपके ही मुंडे हैं। मैया पार्वती ने कहा ये कैसे? भोले बाबा ने कहा क्योंकि जब आप अपने शरीर को छोड़ती हैं तो आपका मुंड मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। मैया पार्वती ने कहा अच्छा तो मैं अपने शरीर को छोड़ती हूँ और आप नहीं छोड़ते। भोले बाबा ने कहा मैं अमर हूँ, मैंने अमर कथा सुनी है। मैया पार्वती जी ने कहा दूसरा प्रश्न तो मेरा यही था कि आपने अमर कथा सुनी तो मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? अब भोले बाबा कहते हैं अमर कथा भी सुनानी पड़ेगी। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया, हो सकता है नारियों की जब मैं बुराई करूं तो मैया पार्वती को क्रोध आ जाए, और जब क्रोध आ जाएगा तो हमको अमर कथा नहीं सुनानी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा देवी सुनो, नारियों को अमर कथा नहीं सुनाई जाती। मैया पार्वती ने कहा क्यों? कहा क्योंकि नारियों में बड़े अवगुण होते हैं। कहा कौन से अवगुण? कहा जहां अगर नारियों की कोई बात बता दी जाए नारियों को तो उनमें हजम नहीं होती है।